जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए कि उसने आपको और हमें एक बार फिर से नई सुबह दी है। जिस प्रकार से उसका वचन बताता है कि उसकी करुणा प्रत्येक भोर हमारे जीवन में नई हो जाती है। हाँ, आज के दिन यकीनन उसकी करुणा आपके और हमारे ऊपर नई हुई है। आज जबकि हम अपने अपने घरों में आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं और आज की आराधना शुरू करें। हम प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, कि आपने हम सबों को एक विशेष मौका फिर से दिया है कि हम आपकी महिमा कर सके, आपका धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति तारीफ कर सके। प्रभु, हम जगह जगह अपने घर घर में रह करके आपकी महिमा कर रहे हैं। प्रभु, सच में ये अनुग्रह है, आपकी दया है। प्रभु, होने दीजिए कि आज की सुबह जब हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचन से सीखते हैं, तो आज की सुबह हम सबों को अपनी उपस्थिति से, अपनी रोशनी से, अपने प्रकाश से भर दीजिएगा। प्रभु, पूरे आराधना का संचालन आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज की सुबह हम एक प्रभु के सेवक भाई रोहित के साथ उसकी आराधना में आगे बढ़ेंगे। तो यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए आज इस सुंदर रविवार में खुदा की इबादत के लिए हम एक आराधना में जाएंगे। आइए हम सब अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं। इससे पहले खुदा के कलाम को सुने। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 ओ यीशुआ 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 यीशुआ। मेरे प्रियो, उस खुदावन की हुजूरी में ये भला और सुंदर अवसर है जब हम उसके नाम की महिमा के लिए जमा हुए हैं। आज ये सुंदर सुबह आसमान के खुदा की हुजूरी से हमें भर देगा। आज ये सुंदर सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में हमें एक तोहफे के रूप में मिला है। आज हो सकता है खुदावन आपको, आप में से प्रत्येक से कलाम से बात करे। हो सकता है इससे पहले कि खुदा का कलाम हमको ओ हालेलुया भर दे, अपने आप को खाली करें। थैंक यू जीसस। ओ यीशुआ 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 यीशुआ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहा है अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। उसके वचन में लिखा हुआ है, बहुत तेरे खुदा के खादिम उसके कलाम से बात किए, और बाइबल बताती है उनका बात करना बहुतेरों के लिए मुबारक वसीला बन गया। वो मेरे प्यारो परमेश्वर की हुजूरी में जब आज इस सुबह में हम बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ जब हम तेरे उसके वचन को सुन रहे हैं, कहने पाए कि परमेश्वर अपनी हुजूरी से भर दे, अपने बुद्धि और ज्ञान से भर दे खुदावन, कि हम तेरे नाम के लिए कुछ बर्तन बन जाएं जो प्रभु
प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल होने पाए। कहें प्रभु यीशु मसीह भर दे, हमें भर दे। हालेलुया। ओ रब बाबा शंदरा लबा रब सेखे रे बेरी हारा लबे शदोना रे 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 रे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस सुंदर सुबह को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं पिता। दुआ करते हैं आज हम सबसे बातें कर, तेरे दास को खुदावन तेरे वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो आज इस यूट्यूब के माध्यम से हम में सुन रहे हैं, प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, वे सब आशीषित हों, ब्लेस हों। और प्रभु यीशु मसीह वो और उनका घराना और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह इस वीडियो को देखते हैं उनका जीवन में परिवर्तन आने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आज इस सुबह में आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कई बार हमने यूट्यूब पे देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे, आराधनाएं देखे होंगे, खुदा के कलाम से, खुदा के खादिमों से बात किए होंगे, लेकिन आज मैं कहना मांगता हूँ आज ये सुबह विशेष अवसर हमें और आपको मिला है जब खुदा के दास आज हमसे बातें करने जा रहे हैं। रेवरेंड रितेश मसीह हमसे जब खुदा के कलाम से बातें करने जा रहे हैं, मैं कहना मांगता हूँ इस वीडियो को आधे और अधूरे में बंद ना करें, परंतु अंत तक देखें और आप इस वीडियो के द्वारा, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप आशीषित होंगे। और मैं चाहता हूँ जब आप आशीषित हों तो इसे शेयर करें, इसे लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को, अपने चर्च के लोगों को दें ताकि वे भी खुदा के कलाम से आशीषित हों। आप सबको जय मसीह की। आइए हम खुदा के कलाम में जाएंगे। जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने आपको और हमें एक बार मौका फिर से दिया है कि हम उसके भवन में उसकी उपस्थिति में उसकी महिमा कर सके, उसके वचन से कुछ बातों को सीख सके। बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र इस प्रकार से बताती है, भजन संहिता 119 और 130वें पद में, कि जब उसकी बातें खुलती है तो प्रकाश होता है। यकीनन जब जब आप और हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, या जब जब आप और हम प्रभु के वचन को देखते हैं, या जब जब आप और हम प्रभु के वचन को खोलते हैं और पढ़ते हैं, तो उससे आपको और हमें प्रकाश मिलता है। और मैं विश्वास करता हूँ ये जीवित वचन है और मिलता है इस वचन से रोशनी, और मिलता रहेगा भी इस वचन से रोशनी। ये रोशनी आपके और हमारे जीवन में काम आने वाला है। दाऊद अपने भजन 122 में कहने लगा कि मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम प्रभु के भवन में चले। I was glad when people say let us go to the house of God. Yes, हाँ, यकीनन ये बड़े ही आनंद और खुशी की बात है जब आप और हम प्रभु के भवन में जाते हैं। प्रभु के भवन में जाना बड़ा ही आनंद और बड़ा ही मनोहर बात है। हालांकि हम शारीरिक दशा से उस फिजिकल चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब आप और हम एक जगह उपस्थित होते हैं उसके नाम से। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि जब आप और हम उसके नाम से कहीं भी जमा हो जाते हैं, हालेलुया, वहाँ प्रभु का भवन हो जाता है। हाँ, दाऊद कहने लगा कि मैं खुश हुआ। सच में ये बड़े ही खुशी और आनंद की बात है कि आप और हम उसके उपस्थिति में जाते हैं। भजनकार अपने भजन 16 और उसके 11वां पद में कहने लगा, अगर हम निकाल कर पढ़ें भजन संहिता 16वां अध्याय और उसका 11वां पद, पिछले बार हम लोग इस बात को देख रहे थे, उसका 11वां पद में कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। भजन संहिता 16वां और उसका 11वां पद, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। यकीनन आप और हम शायद संसार के किसी कोना में चले जाएं, शायद आप और हम कहीं भी अपने समय को व्यतीत कर लें। बाइबल बताती है, भजनकार 84 और अपने भजन 10 पद में, भजनकार अपने भजन 84 और उसके 10वें पद में कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। ये मनोहर और भली बातें हैं कि भली बात है कि आप और हम उसके भवन में हैं। सच में हम कहीं भी अपने समय को व्यतीत करें, भले हम यूएस चले जाएं, शिमला चले जाएं, नैनीताल चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन यदि आप और हम प्रभु के भवन में जुटते हैं, यदि आप और हम प्रभु के भवन में आते हैं, तो उससे बड़ा आनंद का बात कोई और हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वो तुम्हें आनंद दूंगा जो शायद ये संसार नहीं दे सकता है। संसार आपको क्षणिक भर का, कुछ समय का आनंद दे सकता है, कुछ पल का आनंद देगा। यदि आप
पिक्चर देखने जाए तो उसमें 3 घंटे का समय आप व्यतीत कर सकते हैं, 3 घंटे का आनंद मिलेगा। यदि आप कहीं नौकरी करते, जॉब करते हैं, अच्छी बात है कि आप आनंद के साथ जॉब करते हैं, तो आपको वहाँ पर 8 घंटे का समय काटने का या टाइम व्यतीत करने का एक ज़रिया मिल सकता है। लेकिन 8 घंटे के बाद फिर आप घर आएंगे तो फिर हो सकता है शायद आपके जीवन में शांति ना हो, आनंद ना हो। लेकिन जब जब आप और हम प्रभु के भवन में जाते हैं, लेकिन जब जब आप और हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, तो ये आपके लिए और हमारे लिए आनंद का बात होता है। हाँ प्रभु के लोगों, दाऊद बचपन से भेड़ बकरियां चराया करता था और बड़े ही आनंद के साथ दाऊद ने कई भजन, लगभग आधा से अधिक भजन संहिता में भजन दाऊद ने लिखा है और बार बार कहता है मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। बड़े ही आनंद के साथ दाऊद अपने भजन में भजन करता है। हाँ प्रभु के लोगों, संसार आपको और हमें ये शांति और आनंद से नहीं भर सकता है, लेकिन जो आनंद परमेश्वर के उपस्थिति में है वो आनंद आपको और हमें कहीं नहीं मिलेगा। हाँ प्रभु के लोगों, यदि हम देखें, आपको मालूम होगा कि जब पुराने नियम में जब परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, परमेश्वर की उपस्थिति वहीं होती थी प्रायश्चित के उस बक्से में, वो जो प्रायश्चित का वाचा का जो संदूक था वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। अगर हम निकाल करके निर्गमन 25 अध्याय निकालें और वहाँ पर अगर हम यदि पढ़ें निर्गमन 25 अध्याय और उसके 21 और 22 पद में, वहाँ पर एक ढकने के बारे में विषय में, ये ढकने के विषय में मैंने प्रचार किया है और मैंने आपको बताया है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, परमेश्वर खुद भी स्वयं इस बात को बताते हैं। परमेश्वर जो आपको और हमें एक पात्र के रूप में बनाया है और वो कह रहा है कि कोई भी खुला हुआ पात्र जो है वो अशुद्ध है। हम लोग निकाल के, अगर निर्गमन से पहले हम लोग गिनती की पुस्तक पढ़ लें, गिनती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय एक मिनट मैं बता रहा हूँ। गिनती की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसका 15 पद, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना ना लगा हो वो अशुद्ध ठहरे। हाँ, परमेश्वर ने आपको और हमें पात्र के रूप में बनाया है और परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि यदि ढक्कन नहीं लगा है पात्र पर, वो परमेश्वर के नज़र में अशुद्ध ठहरे। अब देखिए निर्गमन 25 अध्याय में और उसके 21 और 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और प्रायश्चित के ढकने के को संदूक के ऊपर लगवाना। ढकना बनाने का ऑर्डर बताया गया है 17 पद में, निर्गमन 25 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। और उसी के 21 पद में देखिए, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पत्र मैं दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। 22 पद, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। प्रायश्चित का ढकना जब तक नहीं लगा हुआ था, परमेश्वर की उपस्थिति प्रायश्चित के संदूक के पास नहीं था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने बोला कि ठीक है एक ढकना बनवाना और ढकना बनवा करके उस संदूक के ऊपर लगवाना, तब परमेश्वर कहता है कि मैं उस संदूक के ऊपर ढकना लगने के बाद मेरी उपस्थिति उस प्रायश्चित के संदूक में के ऊपर लगातार बनी रहेगी और मैं तुमसे वहीं आकर के मिलूंगा। और आपको पता है इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसके 4 पद को पढ़े तो वहाँ पर एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसका 4 पद, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तमान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियाँ थीं। मेरा एक विशेष
मैं आपको ध्यान आकर्षित करना मांगता हूं कि उस वाचा के संदूक में हारून की छड़ी रखी गई थी। और जब छड़ी रखी गई थी, इससे पहले कि वाचा के संदूक की उपस्थिति में रहती वो छड़ी थी, सिर्फ एक छड़ी थी। लेकिन जैसे ही वो वाचा के संदूक में रखा गया या वाचा के संदूक के पास रखा गया और परमेश्वर की उपस्थिति उस वाचा के संदूक में रहती थी, उस छड़ी में फूल और पत्तियां लगी। मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि जब जब आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं या जब जब आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को ले जाते हैं, भले ही हमारा जीवन कैसा निराशा भरा क्यों ना हो, भले ही हमारा जीवन कैसा सूखा हुआ क्यों ना हो, भले ही हमारा जीवन क्यों न अंधकार में व्यतीत हो रहा हो, लेकिन जैसे ही आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, वो यकीनन आपको और हमें हरा भरा करता है। मन्ना तो एक कटोरा मन्ना भरा हुआ था, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो सड़ गया था, बल्कि वो मन्ना तरोताजा था। क्यों? क्योंकि वो वाचा के संदूक में रखा हुआ था। क्यों? वाचा के संदूक में रखने का एक विशेष कारण ये था कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति लगातार बनी रहती थी। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज मैं बताना मांगता हूं, आपको एक चीज़ में अट्रैक्ट करना मांगता हूं। भले ही आपका और हमारा जीवन कैसा क्यों ना हो, भले ही आप और हम किसी भी निराशा में क्यों ना जा रहे हों, लेकिन जैसे जैसे आप और हम उसके उपस्थिति में जाएंगे, यकीनन वो आपके और हमारे सूखे जीवन में वो जल की धारा बहा देगा। भले ही आप और हम उस सूखे हुए टहनी के समान क्यों ना फेंक दिए गए हों, लेकिन जब आप और हम जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं, यकीनन वो आपको और हमें ब्लेस कर देगा। आपको पता है, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, उसके घर वाले उसकी कोई गिनती ही नहीं थी दाऊद की, लेकिन परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था और दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर ने उसके जीवन को ब्लेस किया। अब यूसुफ के जीवन में देख सकते हैं, यूसुफ का जीवन में नकारा हुआ था, लोग उसके भाई लोग नकारा मान लिए थे, गड्ढे में छोड़ दिए थे। अब वो अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने नातेदार से कट गया था, लेकिन यहोवा उसके संग था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके संग थी। और आपको और हमें बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, जो यूसुफ गड्ढे में पड़ा हुआ था, वही यूसुफ मिस्र का राजा का राइट हैंड हो गया। खुदा के लोगों, मैं बता करके आपको उत्साहित करना मांगता हूँ, चाहे हमारी परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जब आप और हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, तो यकीनन वो आपको और हमें ब्लेस करता है। आज की सुबह आपको बता करके मैं उत्साहित करना मांगता हूँ, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ेंगे। लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में, जहाँ 2-3 लोग जमा हो जाते हैं, वहाँ उसकी उपस्थिति हो जाती है, और जहाँ उसकी उपस्थिति हो गई, आपको किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। वो आपको और हमें वो सुखदायी जल के झरने के पास ले जाने में सक्षम है। ज़रूरी है कि आप और हम उसके उपस्थिति में अपने आप को, अपने समय को व्यतीत करें। हाँ मेरे प्रियो, आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, इन दिनों मेरी पत्नी की बहुत तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरी पत्नी लगातार उसके उपस्थिति में आगे बढ़ रही है, लगातार प्रभु उसको ब्लेस कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग लगातार मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ प्रभु के लोगों, जिस प्रकार से मेरी पत्नी उसकी उपस्थिति में लगातार हर दिन आगे बढ़ रही है, आपसे परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बात कहना मांगता हूँ कि आप और हम अपने जीवन को प्रभु के उपस्थिति में रखना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप और हम कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, यकीनन प्रभु आपको और हमें ब्लेस करना शुरू करेगा। परमेश्वर आज के इस छोटे वचन से हम सबको बड़े आशीष प्रदान करें। प्रभु आपको आशीष करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आपने हमें ब्लेस किया है, इस बात को सिखाया है कि हमें आपकी उपस्थिति में जीवन को व्यतीत करना है। चाहे हम घोर अंधकार के भरे हुए तराई में होकर के क्यों ना चलें, चाहे हमारे चारों तरफ अग्नि ही क्यों ना हो, चाहे हमारे चारों तरफ पानी ही क्यों ना हो, लेकिन हमें आपकी उपस्थिति में लगातार बढ़ते चले जाना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की सुबह जितने लोगों ने आपके इस विशेष वचन को सुना है, हम सबको आशीष करिएगा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
इस पृथ्वी पर भी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श। जिस प्रकार से कसूरवार को माफ़ किया है, हमारे कसूरों को माफ़ कर। आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल अब तक तेरी है। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हम सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। प्रभु के लोगों, मैं विश्वास करता हूँ आज की इस वीडियो से आप ज़रूर आशीष पाए होंगे। ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यकीनन प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।